Hello, good morning dear students. Welcome again your chemistry class. We continue chapter number 5 surface chemistry. बेटा प्रीवियस क्लास में हमने जो अपना चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री की, इसमें हमने जो टॉपिक्स पढ़ा था एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन और डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। आज का बेटा अब जो टॉपिक्स है वो टॉपिक्स आज हम जो कंटिन्यू करने वाले हैं बेटा वो टॉपिक है अपना टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन बेटा देखो, टाइप्स ऑफ जो एडजॉर्प्शन है ये जो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ फोर्सेज बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट्स। तो जो नेचर ऑफ फोर्सेज है इसके अकॉर्डिंग जो एडजॉर्प्शन होता है इसको हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। टू टाइप्स हैं और इसमें जो फर्स्ट जो टाइप्स है वो है फिजिकल एडजॉर्प्शन या फिजीजॉर्प्शन, और या इसको वांडरवाल्स एडजॉर्प्शन भी कहते हैं। वांडरवाल एडजॉर्प्शन ये जो एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बिटवीन जो अट्रैक्शन फोर्स है उसके अकॉर्डिंग इसका नेम है वांडरवाल एडजॉर्प्शन। अब देखिए, मान लिया कोई भी एक ये सॉलिड सरफेस है ये, और इसकी सरफेस पे अब ये जो सरफेस है अब ये हो गया एडजॉर्बेंट। ये जो एडजॉर्बेंट है ये मान लिया, अब कोई भी गैस है उस गैस के मॉलिक्यूल्स को ये अट्रैक्ट करे और किसी भी गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इसकी सरफेस पे आके एडजॉर्ब हो जाए। एडजॉर्ब हो जाए तो ये जो एडजॉर्बेट है जो एडजॉर्बेट है इन दोनों के बिटवीन यहां पर जो अट्रैक्शन जो फोर्स होता है ये अट्रैक्शन फोर्स होता है वांडरवाल अट्रैक्शन फोर्स। इसके बिटवीन जो अट्रैक्शन फोर्स काम करता है ये काम करता है वांडरवाल अट्रैक्शन फोर्स। वांडरवाल अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। तो एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बिटवीन यदि वांडरवाल अट्रैक्शन फोर्स काम करे तो इस टाइप का जो एडजॉर्प्शन होता है इसका नेम होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन या फिजीजॉर्प्शन या वांडरवाल एडजॉर्प्शन। और आपको पता है वांडरवाल जो अट्रैक्शन फोर्स होता है ये वांडरवाल अट्रैक्शन फोर्स वीक होता है, वीक रहेगा। अब देखिए, अब मान लीजिए जो एडजॉर्बेंट है ये एडजॉर्बेट को अट्रैक्ट करे और इसके ऊपर एक लेयर एडजॉर्ब हो गई, उसके बाद फिर और पार्टिकल्स को ये एडजॉर्ब करेगा तो फिर इसके ऊपर एक लेयर है जो एडजॉर्ब हो जाएगी, फिर इसके ऊपर एक लेयर है ये एडजॉर्ब हो जाएगी। इट्स मीन्स ये जो होता है फिजिकल जो एडजॉर्प्शन होता है ये मल्टी लेयर होता है, मल्टी लेयर होता है, ये मल्टी लेयर होगा ये, क्योंकि पहले एक लेयर इसके ऊपर एडजॉर्ब हो गई, अभी अट्रैक्शन फोर्स ही है, फिर और जो पार्टिकल्स हैं उसको अट्रैक्ट करेगा एडजॉर्बेंट, फिर और पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करेगा, तो इसके ऊपर ये जो लेयर होती हैं ये जमा होती जाएंगी, एडजॉर्ब होती जाएंगी, तो ये मल्टी लेयर रहेगा ये। तो इस टाइप का जो एडजॉर्प्शन होता है इसका नेम होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन। तो सिंपली आपको याद रखना है कि एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के पार्टिकल्स के बिटवीन यदि वांडरवाल अट्रैक्शन फोर्स वर्क करे, वांडरवाल अट्रैक्शन फोर्स रहे, तो उस टाइप के एडजॉर्प्शन को हम फिजिकल एडजॉर्प्शन या फिर फिजियोजॉर्प्शन या वांडरवाल एडजॉर्प्शन कहेंगे। सेकंड जो होता है केमिकल एडजॉर्प्शन या केमिजॉर्प्शन
और ये एक साइंटिस्ट था लेंगुमेयर, इसने इसको दिया था, इसी के नेम पे इसका नेम होता है लेंगुमेयर एडजॉर्प्शन। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, इसमें क्या होता है, केमिकल नेम से पता है केमिकल एडजॉर्प्शन। तो ये मान लिया कोई भी एक एडजॉर्बेंट है, ये कोई भी एक एडजॉर्बेंट है। अब इसकी जो पार्टिकल्स हैं, यहाँ से जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या करेंगे कि जो एडजॉर्बेट होगा ना उसके साथ यहाँ से केमिकल बॉन्ड फॉर्म करेंगे, और यहाँ जो एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बिटवीन यहाँ पर ये मान लिया एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बिटवीन यहां पर केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है। केमिकल बॉन्ड फॉर्म होगा, और जब केमिकल बॉन्ड फॉर्म होगा तो इस टाइप के एडजॉर्प्शन को हम कहेंगे केमिकल एडजॉर्प्शन या केमीजॉर्प्शन। तो केमिकल एडजॉर्प्शन होगा या केमीजॉर्प्शन होगा या लेंगुमेयर एडजॉर्प्शन होगा। अब इसमें एक मेन बात देखिए, इसकी सरफेस के ऊपर ये जो एडजॉर्बेंट था, इसकी सरफेस पे जो पार्टिकल्स होंगे, ये पार्टिकल्स ही एडजॉर्बेट के पार्टिकल्स के साथ यहाँ पर केमिकल बॉन्ड फॉर्म करेंगे, और जब यहाँ पर ये केमिकल बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो यहाँ से जब ये सारे के सारे जो पार्टिकल्स ने इसने बॉन्ड फॉर्म कर लिया, तो इसके बिटवीन यहाँ पर जब सबके सबने बॉन्ड फॉर्म कर लिया तो ये क्या होता है, यूनिलेयर वाला ही रहेगा, एक लेयर ही फॉर्म होगी, यूनिलेयर होता है ये। तो ये जो होता है ना, ये मोनो लेयर वाला रहेगा, यूनिलेयर वाला रहेगा, एक ही लेयर रहेगी क्योंकि बॉन्ड फॉर्म हो रहा है यहाँ पर। तो अब अपने यहाँ से जनरली जो क्वेश्चन बन के आता है, वो क्वेश्चन बन के आता है डिफरेंस पूछते हैं कि फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन के बिटवीन डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस अभी बताऊं, इससे पहले थोड़ा सा समझ लीजिए एक बार और। अब देखो आप मुझे ये बताइए, फर्स्ट एक बार मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर केवल एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, और वो भी वान डर वाल अट्रैक्शन फोर्स होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन में। और जब यहाँ पर केवल एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, केवल अट्रैक्शन ही रहेगा, आपको पता है एडजॉर्प्शन की जो प्रोसेस होती है वो एक्जोथर्मिक होती है, एक्जोथर्मिक प्रोसेस होती है। और एक्जोथर्मिक प्रोसेस होती है तो यहाँ से हीट रिलीज होती है, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो यहाँ जो हीट रिलीज होगी उसकी वैल्यू कम रहेगी, और कम रहेगी तो यहाँ पर जो वैल्यू होती है ना वो 2240 किलो जूल पर मोल हीट रिलीज होती है यहाँ से। और जबकि यहाँ पर केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, जब केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं तो यहाँ से जो वैल्यू रहेगी, जो हीट रिलीज हो रही है वो ज़्यादा रहेगी, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ से बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और ज़्यादा रहेगी, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। और ये जो वैल्यू होती है ये 250 किलो जूल पर मोल होती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको पता है वान डर वाल जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, वान डर वाल अट्रैक्शन फोर्स से वीक होता है, और जब वान डर वाल अट्रैक्शन फोर्स वीक रहेगा तो इसकी जो वैल्यू रहेगी ना, ये वैल्यू कम रहेगी। तो ये 40 to 240 किलो जूल पर मोल रहेगा ये। तो अब एक बार आप डिफरेंस देख लीजिए कि डिफरेंस बिटवीन जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं फिजियोजॉर्प्शन और केमीजॉर्प्शन में, वो डिफरेंस में सारे के सारे आ जाएंगे। एक बार समझ लीजिए, आप देखो डिफरेंस देखिए, आप डिफरेंस क्या होता है दोनों के बीच में, और समझिए आप डिफरेंस को। अब फर्स्ट में मैं बात कर रहा हूं, और कम से कम आपको 4 डिफरेंस तो पता होने चाहिए, इजी है ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा तो ये बनेगा। मैं फर्स्ट में लिख रहा हूं फिजियोजॉर्प्शन,
फिजिजोर्प्शन, सेकंड लिख रहा हूं केमिजोर्प्शन। अब देखिए आप डिफरेंस की हम बात करें, देखिए फर्स्ट जो डिफरेंस होता है, फर्स्ट हम डिफरेंस की बात करें, फिजिजोर्प्शन होता है ना, इट अराइज बिकॉज ऑफ वांडरवाल फोर्सेज, यानी यहां से क्या होता है कि जो एडजॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट के पार्टिकल्स के बिटवीन जो होता है ना, वो वांडरवाल अट्रैक्शन फोर्स से वर्क करता है। और जबकि यहां पर केमिजोर्प्शन की बात करें, केमिजोर्प्शन में क्या होता है, यहां पर केमिकल बॉन्ड फॉर्म होते हैं, केमिकल बॉन्ड फॉर्म होंगे। फर्स्ट डिफरेंस हो गया। सेकेंड हम बात करें जो फिजियोजोर्प्शन होता है ना, ये इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, ये नेचर में स्पेसिफिक नहीं होता। देखिए इस पॉइंट को भी समझिए। इसमें क्या होता है, मान लिया कोई भी एडजॉर्बेंट है, यहां देख लीजिए आप, अब कोई भी ये एडजॉर्बेंट है, अब इसके ऊपर मान लिया बहुत सारी गैसें, बहुत सारी जब गैसें, तो कोई भी जो सबकी सब जो गैसें होती है ना, वो इसकी सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब हो सकती है। मान लिया यहाँ से बहुत सारी गैसें हैं और वो सारी की सारी गैसें यहाँ से एडजॉर्ब हो सकती हैं, इसकी सरफेस पे एडजॉर्ब हो सकती है, यानी स्पेसिफिक नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी एक ही गैस को अपनी सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब करेगा, किसी को भी एडजॉर्ब कर लेगा, किसी भी टाइप को ये एडजॉर्ब कर लेगा, तो ये नेचर में स्पेसिफिक नहीं होता। जबकि सेकंड वाला जो है, सेकंड की हम बात करें, ये क्या होता है, नेचर में स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक इन नेचर। यहां पर क्या होगा, ये जो होता है ना, ये केवल यहां पर केमिकल बॉन्ड फॉर्म करेगा, और जब ये केमिकल बॉन्ड फॉर्म करेगा यहां पर, तो ये किसी पर्टिकुलर गैस के साथ ही बॉन्ड बनाएगा, सब गैसों के साथ नहीं बनाएगा। जैसे मेटल के ऊपर ऑक्सीजन आएगी तो ऑक्सीजन और मेटल के बिटवीन यहाँ से CO बॉन्ड बन जाए और वो गैस इसके ऊपर एडजॉर्ब हो जाए, तो पर्टिकुलर गैस के साथ ही बॉन्ड बना पाएगा। केमिकल बॉन्ड पर्टिकुलरली स्पेशली कंडीशंस में ही बनेगा, स्पेशल गैस के साथ ही बनेगा, सारी गैसों के साथ नहीं बन सकता। तो ये जो होता है ये नेचर में स्पेसिफिक रहेगा। थर्ड हम बात करें, फिजियोजोर्प्शन जो होता है, फिजियोजोर्प्शन इट इज रिवर्सिबल इन नेचर, यानी ये नेचर में कैसा रहेगा, रिवर्सिबल रहेगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि वांडरवाल अट्रैक्शन फोर्स ही होते हैं, एडजॉर्बेट के जो पार्टिकल्स है इसकी सरफेस पे एडजॉर्ब होंगे और यहाँ से जो पार्टिकल्स ये रिमूव भी होते रहेंगे। तो यहाँ से एडजॉर्ब हो रहे हैं, साथ में ये रिमूव भी हो रहे हैं, तो ये जो प्रोसेस है ना, ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। और यहाँ पर केवल केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, जब केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं तो ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस से क्या रहेगा, रिवर्सिबल नहीं रहेगा, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। ऐसे देखो तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। ये इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस, मोर इजिली लिक्विफाइबल गैसेज आर एडजॉर्ब्ड रेडिली। हालांकि हम फैक्टर में तो पढ़ लेंगे इसको कि जो गैसें जितनी इजीली लिक्विफाइड होती हैं, इजीली लिक्विड में कन्वर्ट होती हैं, वो जो गैसें होंगी उतनी इजीली एडजॉर्ब होंगी। तो ये जो होता है ना, गैस के नेचर पे डिपेंड करेगा। और सेकंड वाला क्या है, ये भी इट इज आल्सो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस, गैसेज विच कैन रिएक्ट विद द एडजॉर्बेंट्स ऑफ कीमोजॉर्प्शन, यानी जो एडजॉर्बेंट के साथ जो गैस रिएक्ट करेंगे ना, उसी के साथ ये कीमोजॉर्प्शन होगा। इसमें देखिए आप, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन इज लो और इसकी वैल्यू जो रहेगी 20 to 40 किलो जूल पर मोल। क्योंकि यहाँ पर कम क्यों रहेगी, क्योंकि यहाँ पर वांडरवाल अट्रैक्शन फोर्स होता है, और जो वांडरवाल अट्रैक्शन जो फोर्स होता है ये वीक होता है। तो केवल अट्रैक्शन, ये आपको पता है अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज होती है, तो इसकी वैल्यू लो रहेगी।
इसमें जो है एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन इज हाई, जनरली इसकी वैल्यू जो होती है 80 to 40 किलो जूल, या इसको 40 to 240 किलो जूल भी लिख सकते हो। ये इसकी वैल्यू हाई रहेगी। हाई क्यों रहेगी? क्योंकि यहाँ से केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है। जब कोई बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है। लो टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर एडजॉर्प्शन। अब यहां पर हम बात करें फिजियोजॉर्प्शन की, हम बात करें, यदि यहां पर जितना टेम्परेचर लो रहेगा उतना ही अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा रहेगा, एडजॉर्बेट के पार्टिकल्स हैं इसकी सरफेस पे ज्यादा एडजॉर्ब होंगे। यदि यहाँ पर टेम्परेचर को यदि इंक्रीज किया जाए तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से जो एडजॉर्प्शन की जो प्रोसेस है ना, ये डिक्रीज हो जाएगी। जबकि इसकी हम बात करें, केमोजॉर्प्शन की बात करें, यदि यहाँ पर टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर कीमोजॉर्प्शन की जो प्रोसेस है ये भी इंक्रीज हो जाएगी। इसका रीजन क्या होता है? जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये जो पार्टिकल्स थे इनके बिटवीन जो एक्टिवेशन जो एनर्जी होती है, एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। और जब एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो इजीली केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे। और जब इजीली केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे तो एडजॉर्प्शन की प्रोसेस भी हाई हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगा। तो देखो, हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर एडजॉर्प्शन, इट इंक्रीजेज विथ द इंक्रीजेज ऑफ टेम्परेचर। यदि कीमोजॉर्प्शन में यदि टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से ये हाई हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और इसका रीजन क्या होता है? टेम्परेचर को इंक्रीज करने से एक्टिवेशन जो एनर्जी होती है ना, वो ज़्यादा हो जाती है। तो देख लो, नेक्स्ट पॉइंट है, नो अप्रिसिएबल एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड, और हाई एक्टिवेशन एनर्जी इज समटाइम्स नीडेड। क्योंकि जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एक्टिवेशन जो एनर्जी रहेगी ना, वो हाई होगी। It depend on the surface area. It increase with an increase of surface area, यानी सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा। यदि सरफेस एरिया जितना ज़्यादा रहेगा उतने ज़्यादा पार्टिकल्स एडजॉर्ब होंगे। मान लिया ये एडजॉर्बेंट था, ये इस एडजॉर्बेंट का ये सरफेस एरिया और इंक्रीज हो जाए तो ज़्यादा पार्टिकल्स से इसके ऊपर एडजॉर्ब होंगे, ज़्यादा पार्टिकल्स जमा हो जाएंगे इसकी सरफेस पे। तो सरफेस एरिया जब भी इंक्रीज होता है तो ये इंक्रीज रहेगा। और ये सेम बात इसमें भी रहेगी। ये भी किसके ऊपर डिपेंड करेगा? सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा। सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा केमिकल बॉन्ड फॉर्म होंगे। तो एक छोटा सा क्वेश्चन कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा फैक्टर होता है जो कीमोजॉर्प्शन और जो फिजियोजॉर्प्शन है दोनों में सेम रहता है, सेम वैल्यू रहती है, तो वो होता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जब इंक्रीज होगा तो दोनों इंक्रीज होते हैं, फिजियोजॉर्प्शन भी इंक्रीज होगा और कीमोजॉर्प्शन भी इंक्रीज होगा। इट रिजल्ट इनटू मल्टी मोलिकुलर लेयर ऑन एडजॉर्बेंट। पहले बताया था सरफेस अंडर हाई प्रेशर, यहाँ पर जो लेयर फॉर्म होती है वो मल्टी लेयर रहेगा, और ये क्या होता है? यूनी लेयर रहेगा ये, क्योंकि केवल यहाँ पर केमिकल बॉन्ड फॉर्म होते हैं। तो ये जो टॉपिक था ये हो गया डिफरेंस बिटवीन फिजियोजॉर्प्शन एंड कीमोजॉर्प्शन, और इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। कम से कम 4 जो डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। एक बार फटाफट वापस देख लो। फिजियोजॉर्प्शन जो होता है इसमें वान डेर वाल अट्रैक्शन फोर्स होते हैं, कीमोजॉर्प्शन जो होता है इसमें केमिकल बॉन्ड होते हैं। अब आपको पता है वान डेर वाल अट्रैक्शन फोर्स वीक होते हैं, तो आप सेकंड लिख सकते हो। ये क्या होता है? रिलेटिवली ये वीक होता है, ये रिलेटिवली क्या होता है? स्ट्रॉन्ग रहेगा। सेकंड आप क्या बता सकते हो? ये जो होता है ये रिवर्सिबल रहेगा, ये इरिवर्सिबल रहेगा। ये जो होता है ये मल्टी लेयर रहता है, ये यूनी लेयर रहेगा, ये मल्टी लेयर नहीं होगा। ये ऐसे देखो आप, इसमें जो एनर्जी होती है वो 20 to 40 किलो जूल रहेगी पर मोल रहेगी। इसमें जो
हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो होगा वो कितनी रहती है, 80 to 240 किलो जूल पर मोल रहेगी। तो हीट ऑफ जो एड्जॉर्प्शन है या एंथैल्पी जो है वो 80 to 240 किलो जूल पर मोल रहेगी। तो ये डिफरेंस हो गया कीमोजॉर्प्शन एंड फिजियोजॉर्प्शन। पढ़ लेना, इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलो अपना जो लेक्चर नंबर जो सेकंड है इसको हम कंप्लीट करते हैं यहीं पर। थैंक यू।